समझा। देवराज, हमें धर्म स्थलों एवं तीर्थ स्थलों में जाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करने का आदेश हुआ है। और नाम स्मरण से ही हमें धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। उचित कहते हो अग्निदेव, किंतु ये कार्य हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। पृथ्वी लोक ही इसके लिए उचित एवं उपयुक्त स्थान है। इस वेश में पृथ्वी पर जाना क्या उचित होगा? पवन देव, हमें यह देव रूप त्याग कर मानवीय रूप धारण करना होगा। आप सत्य कहते हैं देवराज। सूर्यदेव, वो देखिए वहां शिव मंदिर। देवराज, भोलेनाथ के शरणागत होकर हमें इस कष्ट के शूल से मुक्ति पानी होगी। ठीक कहते हो। त्रिशूलधारी त्रिपुरारी दया निधान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आओ आओ, हम सब चलकर वहां उनकी स्तुति करते हैं। आइए। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित, कहने को तो जीवित हैं पर हैं जीवन से वंचित। करके दया हम सब दुखियों को, करके दया हम सब दुखियों को, दो सुख का वरदान, दो सुख का वरदान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः।
तम में है सिमटा उजियारा, सत्य असत्य से हारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहती, पुण्य में पाप की धारा। जागो भोले नाथ बदल दो, जागो भोले नाथ बदल दो, विधना का ये विधान, विधना का ये विधान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। कृपा आपकी होगी सदा शिव, हर्ष विहर्षित होगा। घृणा का हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। मानव के संग मानवता का, मानव के संग मानवता का होगा ना अपमान, होगा ना अपमान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है, और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो कहां अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा, और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले चलो। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है।
पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर। इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता। परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब न करो पुत्र। अपनी चमत्कारी गदा के बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल तक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। दैत्यराज हिरण्यक्ष की पुत्र हिरण्याक्ष! पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्यक्ष की पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्यक्ष की श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। विष्णु हमारी रक्षा करो। श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, तुम्हारी इच्छा अनुसार ये आनंद कानन काशी सृष्टि से न्यारी थी और न्यारी ही रहेगी। किंतु स्वामी, हिरण्याक्ष पृथ्वी सहित पृथ्वीवासियों को भी पाताल में ले गया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीहरि तुम्हारे सम्मुख शीघ्र ही प्रकट होंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है विश्वेश्वर? भगवान श्रीहरि अवतार विधान के अनुसार अब वाराह का रूप धारण करके आपको पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। असुरों ने आसुरी शक्तियों के आधार पर आसुरी गतिविधियों के प्रसारण के लिए सदा ही अन्याय, अनीति व अत्याचारों से पूर्ण कार्य किए।
किंतु दिव्य शक्तियां सदा ही उनके मार्ग में अवरोधक रहीं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक भेजकर तथा उसके चारों ओर मल व विष्ठा का प्रसार करके ये मान लिया कि अब कोई देव शक्ति पृथ्वी का उद्धार नहीं कर सकेगी। किंतु तामसिक शक्तियों पर दिव्य शक्तियां सदा ही विजयी रही हैं। श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। कौन है रे तू? क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? तेरी मृत्यु को। मेरी मृत्यु को? माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष, अपनी रक्षा करनी है तो कर ले। हिरण्याक्ष की पुकार? पुत्र हिरण्याक्ष, स्वामी, स्वामी! पराशर, संभालो अपने आप। भ्राता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? जय! वाराह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! वाराह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! वाराह अवतार पालनहार
दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी। ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा, अन्यथा हम तुम सब मिट जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भ्राता हिरनाश के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। देवगण, हमें इस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से हुई है। अतः हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिवेच्छा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने वाराह रूप धारण करके दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया तथा देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और दैत्यों में निराशा की भावना व्याप्त हुई। समय व्यतीत होने के साथ साथ दिति ने होलिका को जन्म दिया, किंतु न तो इससे दिति ही प्रसन्न हुई और न ही उसका भ्राता हिरण्यकश्यप, क्योंकि उसके मन में देवताओं के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। धिक्कार है तुम पर। माता, मत कहो मुझे माता। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य हो ही नहीं। तुमने दैत्य जाति को लज्जित ही नहीं, कलंकित भी किया है। मैंने कलंकित किया है दैत्य जाति को। हाँ हाँ, तुमने। देवताओं ने और देवताओं के हित चिंतक उस विष्णु ने तुम्हारे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष को पाताल साम्राज्य से और तुम्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य से वंचित कर दिया और तुम कुछ नहीं कर सके। उस छली कपटी विष्णु ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अरे ये कैसी विडंबना है कि दैत्य जाति की संतान होकर भी तुम अपने भाई के वध का प्रतिशोध भी नहीं ले सके। तुमने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। नहीं माता, नहीं, मैंने चुपचाप कुछ भी सहन नहीं किया है। मैं अपने भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूँ। अपनी इस पराजय के अपमान से तड़प रहा हूँ माता। अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन देवताओं से अपना प्रतिशोध कैसे लूँ। माता, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं दिखाऊं मार्ग? तो सुनो पुत्र, असुरों को एकत्रित करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। पृथ्वी पर फिर से दैत्य जाति का एक छत्र राज्य स्थापित करो। तत्पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण करो। इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। मैं जानती हूं मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर अपरिमित बल और शक्ति छिपी हुई है। इसलिए जब भी तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण करोगे तो वो तुम्हारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की दैत्यराज की जय हो माता। ध्यान दे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ध्यान दे कि पर्वतों, पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपी हुई असुर सेना आपकी सहायता और सेवा के लिए आपके राज्य में एकत्रित हुई है। इसलिए आप पुनः पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करें दैत्यराज, अपना साम्राज्य स्थापित करें। सेनापति दुंदुभिनाथ, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम छिपे हुए असुर सैनिकों को अपने साथ लेकर आए हो। अब हम मिलकर शीघ्र ही पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे और अपने शत्रुओं से अपनी पराजय का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। जाओ, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का तिलक करो। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली
मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपकी आत्मा को सुखी कर सकूं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हें शक्ति देगा। पृथ्वी विजय कर शीघ्र ही लौटना और अपनी माता की आत्मा को शांत करना पुत्र। प्रणाम माता। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मीपति, आप ही की कृपा से हमें पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। आपने हिरण्याक्ष का अंत करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया है, अपितु दानवों से देवताओं को एवं मानवों को भी भयमुक्त कर दिया है। अब ये दैत्य कभी देवताओं से युद्ध करने का विचार भी न करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, कटु सत्य प्रकट करने के लिए मैं विवश हूँ, और कटु सत्य यह है कि भयमुक्त होना आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है वही कह रहा हूं, और शेष सत्य यह है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूं। श्रीहरि, अब क्या होगा? जो विधाता चाहेंगे वही होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव और दैत्यों का संघर्ष सदा सदा के लिए विधि के विधान में लिख दिया है। इसलिए आपको तो सदा ही दैत्यों से संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा होते हुए भी हमें ये कष्ट और पीड़ा भोगनी होगी। देवराज, विधि के लेख को मिटाना तो हमारे वश में भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं, दैत्य शक्ति जब चरम सीमा पर आ पहुंचेगी तो देव रक्षक और धर्म रक्षक होने का अपना कर्तव्य हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, दैत्य शक्ति की चरम सीमा के आने तक हम क्या करें? धैर्यपूर्वक संकटों का सामना करना ही एकमात्र उपाय है देवराज। परंतु इतना ध्यान रहे कि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका पक्ष दुर्बल हो जाएगा, और आपके पक्ष के दुर्बल होने पर हम आपकी अपेक्षित सहायता नहीं कर सकेंगे। क्यों नारद, तुम क्या कहते हो? नारायण नारायण। आपके कहने के पश्चात मेरे लिए क्या कहना शेष रह जाता है श्रीहरि। किंतु इतना अवश्य कहूंगा देवराज कि आप कायरता, कपट और क्रूरता से सदा दूर ही रहें तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समुचित सहायता कर पाएंगे। श्री हरि विष्णु और आपके परामर्श का अवश्य ध्यान रखूंगा देवर्षि। आज्ञा दें। श्री हरि,
भगवान भोलेनाथ ने मुझे संकेत दिया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई आपके आगामी 2 अवतार होने के लिए कारण बनेंगे। इन दोनों अवतारों में से 12 अवतार ये तो आप धारण कर ही चुके हैं, किंतु अब दूसरा अवतार कब धारण करेंगे? नारद, तुम सारे जगत को धैर्य धारण करने का उपदेश देते हो और स्वयं अधीर हो जाते हो। धैर्य धरो, वो समय अभी दूर है